सभी भाइयों को राम राम और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकित शर्मा और ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम चैल है और यह शिमला के काफ़ी पास पड़ता है। इसका ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि 1904 में पटियाला के महाराजा ने बनवाया था। पुराने ब्रिज का इतिहास भी बहुत रोचक है। 2014 में ये ब्रिज एक ट्रक के वजन की वजह से ढह गया था पूरा, और 2016 में फिर ये बन के तैयार हुआ। और ये बहुत एक सुंदर जो है स्थल है। ये अवंती नदी बहती है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं रहता, घुटनों से नीचे तक का पानी रहता है। और यहाँ एक सामने एक होटल है, छोटी छोटी यहाँ पे हट्स हैं और शॉप्स हैं। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है और शाम को ये यहाँ पे जो है काफ़ी लोग आते हैं और अपना प्रकृति का नज़ारे का आनंद लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही आनंद आता है। आप देखेंगे तो पानी देखिए बिल्कुल भी नहीं है इस नदी में, और साधु पुल से थोड़ा सा लेफ्ट में उतर के जगह आती है। और अब हम चलते हैं अपना चैल की तरफ। रास्ते में एक जंगल पड़ा है और ये इस जंगल में बहुत शांति है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, जैसा कि मैंने बताया शिमला वगैरह में हरियाली में नहीं मिलती, तो यहाँ आपको बिल्कुल शांति मिलेगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं। और आप यहाँ पे भी थोड़ी देर रुक सकते हैं और कुछ यहाँ पे नज़ारे देख सकते हैं। तो जो लोग शांति और सुकून की तलाश में ले उसके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और अब हम पहुँच गए हैं, ये काली का टिब्बा बोलते हैं इसे, एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह जगह चैल की आत्मा जैसी है। यहाँ आती सबसे पहले ठंडी हवा का झोंका और बादलों की हल्की परत आपका स्वागत करती है। चारों तरफ फैले देवदार और चीड़ के पेड़ इस जगह को और भी स्वर्गीय बना देते हैं। यह मंदिर लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से आप चारों दिशाओं में फैले पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा देख सकते हैं। अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक शिमला, सोलन और कुफरी तक के पहाड़ भी साफ दिखाई देते हैं। कई लोग यहाँ सूर्य उदय और सूर्य अस्त के वक्त आते हैं, क्योंकि उस समय आसमान का रंग और पहाड़ों पर पड़ती सुनहरी रोशनी एक दिव्य अनुभव देती है। सनसेट देखने आते हैं और सनराइज भी। अब इसके इतिहास की बात करते हैं। काली का टिब्बा मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसको लेकर कई रोचक मान्यताएं हैं। कुछ लोगों के अनुसार इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हिमाचल के एक राजा ने करवाया था, जब देवी काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस स्थान को पवित्र बताया था। वहीं कुछ के अनुसार पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने 1900 के दशक की शुरुआत में इसे पुनर्निर्मित करवाया था, ताकि यहाँ से पूरे चैल क्षेत्र पर नजर रखी जा सके। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ पार्किंग की पर्याप्त जगह है और ऊपर तक सड़क पक्की बनी हुई है, जिसमें गाड़ी आराम से ऊपर तक पहुँच जाती है। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से काली मंदिर के अलावा भगवान गणेश जी, हनुमान जी और एक सुंदर शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग के आसपास घाटी और फूलों की सजावट देखने लायक होती है। श्रद्धालु यहाँ नारियल चढ़ाते हैं और घंटियां बनाकर मनोकामना मांगते हैं। गणेश जी और हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर से भी पूरे परिसर में भक्ति की एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ से नीचे की घाटी और दूर तक फैली पहाड़ियों को देखने के लिए चारों तरफ खुले व्यू पॉइंट बने हुए हैं। हमने यहाँ कई शॉट्स लिए। मंदिर की घंटियां, पृष्ठभूमि में पहाड़ और बादलों के बीच मंदिर की छत पर लहराते झंडे।
यहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है, कोई भीड़ नहीं है, कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और मंदिर की घंटियों की आवाज़। अगर आप ध्यान लगाना चाहें तो यहाँ कुछ पल अपने आप के साथ बिताना चाहें तो यह एकदम सही जगह है और यहाँ कुछ समय बैठकर हमने ध्यान लगाया, ठंडी हवा का आनंद लिया और शांति महसूस की। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे पर्व त्योहारों पर यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बाकी दिनों में ये जगह काफी शांत रहती है। काली का टिब्बा सिर्फ एक मंदिर, धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जहाँ प्रकृति, भक्ति और शांति तीनों एक साथ महसूस होती है। यहाँ का हर एक कोना एक कहानी कहता है, चाहे वो देवी की मूर्ति हो, शिवलिंग की छवि हो या दूर तक फैले पर्वतों का दृश्य। हमने यहाँ करीब 1-1.5 घंटा बिताया। मंदिर की सुंदरता को हमने कैमरे में कैद किया, माता के दर्शन किए और नीचे उतरने से पहले एक बार फिर उस शांत वातावरण को महसूस किया जो शायद हमें कहीं और नहीं मिल सकता था। अगर आप चैल आएँ तो काली के टिब्बा को कभी मिस मत कीजिए। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हमारी इस यात्रा के सबसे शाही पड़ाव पर। इसका नाम है चैल पैलेस। अगर आप पहाड़ों में रॉयल्टी, इतिहास और प्रकृति तीनों का संगम देखना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी सपने से कम नहीं। यह पैलेस साल 1891 में महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया था। भूपिंदर सिंह महाराज पटियाला के वही राजा थे जिन्होंने शिमला से नाराज होकर चैल को अपनी गर्मी की राजधानी, समर कैपिटल बनाया था। कहानी कुछ यूं है कि ब्रिटिश वायसराय ने उन्हें शिमला में अपने निवास पर प्रवेश करने से मना कर दिया था और उसी अपमान के बदले में उन्होंने कहा था, अगर मैं शिमला नहीं जा सकता तो मैं अपना शिमला खुद बनाऊंगा। और फिर 1891 में इन हरे भरे पहाड़ों के बीच इस शानदार पैलेस का निर्माण हुआ। पैलेस लगभग 75 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और हर कोने से पहाड़ के नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है विशाल गेट पर, जिसके अंदर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप किसी शाही युग में प्रवेश कर गए हैं। चारों तरफ हरे भरे लॉन, ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में पत्थर से बना यह महल वाकई में ही मनमोह लेता है। अगर आप यहाँ केवल घूमना है और कमरा बुक नहीं किया तो प्रवेश शुल्क 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। अंदर घुसते ही आपको महल की भव्यता का एहसास होता है। लकड़ी की नक्काशीदार दीवारें, ऊंची छतें और पुराने झूमर और कालीनें, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी ब्रिटिश युगीन फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। पैलेस के अंदर एक होटल है जिसे आज HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाता है। यहाँ आपको स्वीट्स, कॉटेज और डीलक्स रूम मिलते हैं। पैलेस के अंदर शानदार एक बार और रेस्टोरेंट है जहाँ भारतीय, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और हिमाचली व्यंजन परोसे जाते हैं। हमने जब रेस्टोरेंट का अंदरूनी हिस्सा देखा तो सच में ऐसा लग रहा था किसी ब्रिटिश राजघराने के डाइनिंग हॉल में बैठ गए हैं। पैलेस के बगल में एक सुंदर गार्डन है और चिल्ड्रन पार्क भी है। बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और वयस्कों के लिए खुले लॉन जहां लोग पिकनिक मनाते हैं या फोटो शूट करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बिलियार्ड लॉन, टेनिस कोर्ट और कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहाँ छोटे इवेंट या मीटिंग्स आयोजित की जा सकती है। यहाँ रुकने का सबसे अच्छा समय है मई, जून या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जब मौसम ठंडा होता है और आसपास धुंध और बर्फ़ की परतें फैली रहती हैं। अगर आप शांति, प्रकृति और रॉयल अनुभव तीनों एक साथ चाहते हैं तो चैल पैलेस आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। हमने पैलेस के अंदर और बाहर हर एंगल से वीडियो बनाया ताकि आप भी इस रॉयल माहौल को थोड़ा महसूस कर सकें। सबसे पहले हमने पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार और गार्डन एरिया के शॉट्स लिए। यहाँ की हर दीवारों और हर गेट और हर खिड़की में इतिहास झलकता है। बाहर के लॉन में खड़े होकर जब आप पैलेस की ओर देखते हैं तो इसकी भव्यता का अंदाज़ा होता है। ऊंची मीनार, पत्थर की नक्काशी और पुराने युग की वास्तुकला। पैलेस के अंदर हमने रॉयल रूम्स में और लॉबी के शॉट्स लिए। यहाँ दीवारों और पुरानी राजाओं की पेंटिंग्स और सुनहरे फ्रेम लगे हुए हैं। लकड़ी के फर्नीचर और लाल कालीनें
अब भी उतनी चमकदार लगती हैं जैसी 100 साल पहले हो। रेस्टोरेंट के कैफे पैलेस में बैठकर हमने कॉफी पीते हुए पहाड़ों का दृश्य देखा। चारों तरफ देवदार के पेड़, सामने फैले बादल और नीचे घाटी में फैले छोटे छोटे गांव। यहाँ की ठंडी हवा और शांत माहौल आपको कुछ देर के लिए सब भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हमने पैलेस के आसपास कॉटेज और लोग हट्स भी देखे। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो भीड़ से दूर निजी जगह में रहना चाहते हैं। यहाँ एक कमरे के बाहर एक छोटी बालकोनी है जहाँ से आप सुबह सुबह धुंध के बीच सूरज उगता देख सकते हैं। पैलेस परिसर बहुत विशाल है। यहाँ घूमने के लिए पर्याप्त जगह है। कई लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट या म्यूजिक वीडियो भी फिल्माते हैं। यहाँ हर एंगल से यह जगह फिल्मी लगती हैं। हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की जिन्होंने बताया कि यहाँ कई पुरानी फिल्मों की शूटिंग हुई जैसे 36 चाइना टाउन और कुछ पंजाबी मूवीज़। पैलेस का हर कोना कहता है रॉयल लॉयल्टी सिर्फ दिखती नहीं महसूस भी होती है। और यहाँ पे 3 इडियट की भी शूटिंग हुई थी शाम के समय जब सूरज ढल रहा। अगर आप कभी चल जाएं तो सिर्फ फोटो के लिए नहीं, अनुभव के लिए भी यहाँ जरूर आए। यहाँ का हर पत्थर, हर दरवाजा, हर पेड़ एक कहानी सुनाता है। इतिहास, राजसी जीवन और पहाड़ों की शांति की कहानी। तो अब चलते हैं घर की ओर और अब हम एक खूबसूरत टनल से गुजरना है। ये बैरोग बाईपास टनल है और दोस्तों ये सुरंगे सफर में रोमांच और मजा दोनों बढ़ा देती हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. तो दोस्तों अब लग गई थी भूख तो हम रुके हैं इस पैलेस हवेली पे और यहाँ पर हमने एक राजस्थानी संगीत और नृत्य का आनंद लिया। तो आप भी लीजिए, देखिए।